हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे करंट अफेयर क्लास। ये है मार्च महीने की करंट अफेयर। मैं हूं पंकज यादव, लेकर आता हूं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये दिवस है और विश्व उपभोक्ता दिवस है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। इस दिवस को लेकर के कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो एक बार नज़र मार लेते हैं एक्सप्लेनेशन पर। ये दिवस पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा सन 1962 में 15 मार्च को एक अभिभाषण में कहा गया था कि जो उपभोक्ता हैं उनके मुद्दों को उजागर करना और उनमें जागरूकता बढ़ाना और बाज़ार में निष्पक्ष व्यवहार को लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये दिवस विश्व में घोषित किया गया। 2025 में जो थीम रखी गई है वह है एक न्यायसंगत परिवर्तन से स्थायी जीवन शैली। ये 2025 के विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम हो गई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अफेयर के बारे में आपने देख ही लिया होगा सभी एग्जाम्स में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च 2025 को भारत में पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी कहाँ की गई? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा, गोवा। जी हाँ साथियों, भारत के गोवा शहर में भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी की गई और इसमें एक्सप्लेनेशन में है कि इसमें 10 राज्यों ने भाग लिया है और लगभग 13 खनिज ब्लॉक इसमें शामिल किए गए और इसमें जितने भी नीलामी के लिए गहरे खनिज भंडार थे उन्हें सबको खोला गया। यहाँ पर जो एआई है, एआई का उपयोग करके जो खनिज हैं उनका लक्ष्यीकरण किया गया, यानी कि 2025 का जो एआई हॉकथॉन था वह गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं जैसा कि एज वेल यू नो। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में एससीओ रक्षा अधिकारी की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ये 2025 में होने वाली बैठक की जो मेज़बानी है वो चाइना करने वाला है। जी हाँ साथियों, चाइना इस बैठक की की मेज़बानी करने वाला है और ये जो मेज़बानी है ये चाइना में ही 26 से 27 मार्च 2025 में होने वाली है। ठीक है, और जितने भी जैसे संघाई सहयोग संगठन है जो उसके जितने भी सदस्य देश हैं उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर इसमें बैठक को जो मुख्य मुद्दा रखा गया है और इसकी जो थीम है, इस वर्ष की जो थीम घोषित की गई है वो है इस वर्ष को एससीओ का सतत विकास करना। जबकि अगर केवल अध्यक्षता के बारे में बात की जाए तो कहा गया है कि जो संघाई है उसकी भावनाओं को बनाए रखना, एससीओ को आगे बढ़ाना। ठीक है, संघाई है जैसा कि हम सभी जानते हैं चाइना का एक शहर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, किस कंपनी ने जेम्मा 3 एआई मॉडल पेश किया है? किस कंपनी ने? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। गूगल ने किया है, जी हाँ साथियों, गूगल ने किया है जेम्मा 3 को मॉडल को पेश किया है और इसमें कहा गया है कि जो एआई है ये एआई इतना अच्छा होगा कि स्मार्टफोन में, लैपटॉप में और अन्य कंप्यूटिंग सिस्टम में भी, उपकरणों में भी काम करेगा। इसके अलावा ये कम विलम्ब यानी कि कम से कम समय में प्रसंस्करण क्षमताएं और टेक्स्ट ओनली आउटपुट की मल्टी मोडिंग प्रोसेसिंग प्रदान करेगा। जितने भी इसके अनुभवों को ये उपयोग करता है उनके अनुभवों को बढ़ाएगा और साथ ही जो डेवलपर्स हैं उनके स्किल लेवल यानी कि कुशलता को एआई समाधान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन अमृत सरोवर में भारतीय नौसेना की भागीदारी का प्राथमिक फोकस क्या है? तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। हमारा जो जल संरक्षण है, अमृत सरोवर के तहत भारतीय रेलवे ने इसकी भागीदारी को प्राथमिक उद्देश्य दिया है और इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मिशन अमृत सरोवर में भारतीय रेलवे के द्वारा ये मुख्य रूप से जल संरक्षण के केंद्र में रखा गया है। इस पहल में जो जो रेलवे ट्रैक होंगे उनके आसपास जो खुदाई होगी यानी कि तालाब होंगे, तालाबों की खुदाई होगी या फिर जो पहले से तालाब है उनका पुनरुद्धार होगा, तो उससे रेलवे ट्रैक के आसपास पानी की जो कमी है उससे निपटा जाएगा। और इसके अलावा इस योजना का जो दूसरा चरण का हिस्सा है ये जो जलवायु लचीलापन और सामुदायिक भागीदारी दोनों पर जोर देता है। तालाबों से निकाली गई जो मिट्टी है या सामग्री है उसे रेलवे जो तटबंध हैं यानी कि रेलवे के उत्थान में
इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सतत विकास और जल संरक्षण प्रयास हैं उनमें योगदान देगा। 2025 में 15 अगस्त को तक ये पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। किस कंपनी ने पेट्रोनास लुब्रिकेंट्स इंटरनेशनल के साथ मोटर स्पोर्ट्स साझेदारी को बढ़ावा दिया है? तो टीवीएस मोटर्स है जो भारत की, उसने जो पेट्रोनॉस लुब्रिकेंट्स इंटरनेशनल है उस स्पोर्ट्स को भागीदारी को बढ़ावा दिया है। अगर टीवीएस मोटर के बारे में बात की जाए तो भारत में जो स्पोर्ट्स मोटर हैं उन्हें मजबूत किया है इन्होंने, और इसके साथ ही जब इन्होंने पेट्रोनास लुब्रिकेंट्स इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है तो खासतौर से और भी बढ़ावा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल है ये। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, अरुण मेनन। अरुण मम्बेन है जो, उन्हें ऑटोमेटिक टायर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक बार एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लेते हैं। एमआरएफ लिमिटेड के जो उपाध्यक्ष और निदेशक भी रह चुके हैं, ठीक है, इनके चुना गया है। और 2025 में इन्हें एक लंबा अनुभव है मार्केट का, और मार्केट के एक लंबे अनुभव के बाद इन्हें चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, किस देश ने परिष्कृत लार्ज फेज्ड एरे रडार तैनात किया है? ठीक है, तो परिष्कृत लार्ज फेडर एरे रडार लॉन्च किया है चाइना के द्वारा। चाइना अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इस चीन के यूनान प्रांत में एक चरणबद्ध एक ऐसा रडार है जिसका नाम इस तरह से दिया गया है, इसका नाम दिया गया है LPAR सिस्टम तैनात किया है, जिसकी तहत निगरानी की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। खासतौर पर भारत के जो रणनीतिक रक्षा अभियान है उनके संबंध में लगभग 5000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पूरा सिस्टम काम करने वाला है, जिसमें हिंद महासागर और भारतीय भूभाग भी सम्मिलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्र बनाने के लिए स्पेस एक्स अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च की है? तो नासा के द्वारा की है। नासा के द्वारा ये स्पेस एक्स नाम की अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च की गई है, और इसकी खासियत ये है कि ये अंतरिक्ष में प्रकाश वर्ष की दूरी पे जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर अदर स्टार्स हैं उनको जो अपना मिल्की वे है उसकी शेप्स को, उसके जो होने वाले परिवर्तन हैं उन सभी को स्टडी करेगा। तो जितने भी सभी आकाश गंगाएं हैं उनके सामूहिक ब्रह्मांडीय चमक पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एन गणपति सुब्रमण्यम। जी हाँ साथियों, इन्हें टाटा के नए कम्युनिकेशन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और इन्हें लगभग अपने 40 वर्ष का अनुभव है, शानदार कैरियर रहा है, और इसके बाद ही इन्हें टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और टाटा समूह के अन्य कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया गया है इन्हें, यानी कि और जो अन्य कंपनियां हैं, और वैश्विक स्तर में कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि खासकर से क्लाउड कंप्यूटिंग है या फिर साइबर सुरक्षा या अगली पीढ़ी की जो नेटवर्किंग है उनके समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाई दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? जी हाँ, पाई दिवस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि जो 15 मार्च आता है, 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड कस्टमर डे। ठीक, इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, और पाई की जो स्थिरांक पाई है उसकी जो वैल्यू है 3.14 रखी अंकों में दर्शाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भाई सन 1988 में भौतिक विज्ञानी लैरिसो ने की थी इस उत्सव की शुरुआत, पाई की नहीं, इस उत्सव की। और 2009 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका के द्वारा कह दिया गया कि भाई इस दिवस को पाई दिवस के रूप में नामित किया जाए। और साथ के साथ संयोग की बात यह है कि इसी दिन अल्बर्ट आइंस्टीन का भी जन्म हुआ था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूडीज़ एक बोल सकते हैं एक ग्रुप है, एक इंडेक्स तैयार करने वाली कंपनी है।
तो मूडीज़ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत की जो अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 6.5%। मूडीज़ के द्वारा कहा गया है। एक बार एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। मूडीज़ के हिसाब से बताया गया कि 2025 और 26 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 6.5% से अधिक होगी, और जबकि 2000 जो 24 और 25 की रही थी 6.3% रही थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट